हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें लास्ट टाइम मैंने जो टेस्ट डिस्कस किए थे वो थे 600 मीटर रन और वॉक फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। ये टॉपिक मैंने कवर किया था। इस चैप्टर में जो टॉपिक फिलहाल चल रहा है हमारा वो है फिटनेस टेस्ट। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट की तरफ से आपको जो बच्चा है उसको अलग अलग टेस्ट अलॉट हैं और वो उसकी एबिलिटीज को मेजर करने के लिए हैं। तो एज ग्रुप 5 to 8 ईयर के लिए आपके 3 टेस्ट हैं, बीएमआई, फ्लेमिंगो, प्लेट टैपिंग, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और इसके अलावा 9 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए बीएमआई, 50 मीटर स्प्रिंट और 600 रन और वॉक टेस्ट अलॉट है। ये सारे ही टॉपिक्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक को मैं कवर करने जा रही हूँ वो सिट एंड रीच टेस्ट है फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि ये टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म होना है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज सिट एंड रीच टेस्ट फॉर 9 to 18 ईयर्स, क्योंकि सीनियर ग्रुप का मतलब है कि क्लास 4 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए ये टेस्ट है। तो सिट एंड रीच टेस्ट एज ग्रुप 9 to 18 ईयर्स ग्रुप। स्टार्ट करते हैं। पर्पस क्या है इस टेस्ट का, यानी क्यों ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं? टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक, यानी लोअर बैक जो आपका एब्डोमिनल एरिया है और जो आपका पैर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है कि जो बच्चा है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी उसकी लोअर बैक की कितनी अच्छी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू स्ट्रेच ट्रंक फॉरवर्ड एज फार एज पॉसिबल। इसमें मेन ध्यान देना होता है कि ट्रंक जो आगे जो बच्चा झुकेगा आगे स्टूल पर उसका कितना वो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर है, वो चीज उसकी मेजर होगी इस टेस्ट से। और दूसरा नेक्स्ट आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या क्या है? तो सिट एंड रीच बॉक्स एक वुडन बॉक्स होता है जिसकी लेंथ बॉक्स डायमेंशन आपको दे रखी है 12 into 12 इंचेस। साइड्स होनी चाहिए, फ्रंट एंड बैक उसका 12 into 10 होना चाहिए इंचेस में। और टॉप ऑफ द बॉक्स यानी ऊंचाई जो है उसकी वो 12 इंचेस to 21 इंचेस होनी चाहिए। मैं आपको बाय फिगर समझा देती हूँ कि किस तरीके से, इस तरीके से एक स्टूल होगा। इसी टेस्ट के लिए ये स्टूल आपका मेनली डिजाइन किया जाता है, जिसमें बच्चे की ऊंचाई के हिसाब से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ये डिजाइन है। तो ये आपका जो डेस्क है ये इस तरीके से डिजाइन रहेगी। आगे की ओर भी हाथ को रखने के लिए एक स्पेस रहेगा और नीचे पैर के जो ये बॉटम साइड है उसमें भी आगे की ओर स्लाइड निकली है, जिसमें वो अपना बच्चा है वो अपने पैर को टिकाएगा। यहाँ पे उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रंक को आगे करना, यानी कि जितना हो सके वो अपने सर को आगे करे, यानी हाथ को यहाँ तक स्ट्रेच करे जहां तक उसकी स्ट्रेचेबिलिटी है बिना घुटना मोड़े। तो इस तरीके से ये परफॉर्म होगा। इसीलिए एब्डोमिनल एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मेजर होती है कि कितनी अच्छी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसके कमर की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है और उसके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है, तो वो इससे मेजर होता है। तो आते हैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे कि किस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। आफ्टर वार्मिंग अप दिस टेस्ट इज परफॉर्म। ध्यान रखना है कि बच्चा पहले वार्मिंग अप कर ले, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर ले, ताकि यहाँ पे जब वो परफॉर्म करे इस टेस्ट को तो इसमें उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि वार्मिंग अप हो उस बच्चे की। नेक्स्ट, दिस टेस्ट इनवॉल्व सिटिंग ऑन द फ्लोर विद लेग स्ट्रेच आउट स्ट्रेट अहेड। सबसे पहले क्या करना है? बैठना है उस बच्चे को और आगे की ओर पैर उसको बढ़ाकर यहाँ स्टूल पे इस तरीके से जैसा फिगर में आपको दिया है वैसा स्ट्रेच कर लेना है स्ट्रेट। The soles of the feet are placed flat against the box, whereas both knees should be locked and pressed flat to the floor. ध्यान रखना है कि दोनों जो घुटने एक दूसरे से जुड़े रहें, बिल्कुल लॉक्ड रहें और जमीन से छूते रहें। आगे पैर उस बच्चे को स्ट्रेच करना है बॉक्स के अगेंस्ट, यानी बॉक्स जो दिया हुआ है वहां तक उसका पैर छूना चाहिए। Now stretch both hands forward and reach towards the box, whereas hands together to reach maximum towards box measuring tape. इसके बाद जो दोनों हाथ हैं उसको बॉक्स के ऊपर उस बच्चे को टिकाना है और जितना हो सके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको हाथ आगे की ओर, मेजरमेंट एक दी रहती है इस बॉक्स पर, वहां तक आगे की ओर अपने हाथ को स्ट्रेच करते जाना है। जितना उसकी एबिलिटी है, जितना वो स्ट्रेच कर सकता है बिना घुटना मोड़े। Hold the position for 2 seconds at top panel of box and measure the distance in centimeters by ruler or length scale. इसके बाद
जब एक तरीके से जब वो बच्चा अपनी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हाथ को आगे स्ट्रेच कर ले तो 2 सेकंड उसी पोजीशन में रुककर मेजरमेंट नोट करनी है टीचर को कि वो किस स्केल पर अपने हाथ को टिकाए है, यानी कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अटेन कर पा रहा है। वो मेजरमेंट आपकी इस स्टूल बॉक्स में बनी रहती है। Ensure that no jerky action और क्विक मूवमेंट इज डन ड्यूरिंग टेस्ट। ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करना है, प्रॉपर टाइम लेके करना है, क्योंकि स्ट्रेचेबिलिटी है तो बच्चा ठीक से पूरा अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए तब आप काउंटिंग उसकी देखें, तब आप देखें कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है या बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है कि स्ट्रेचेबिलिटी आगे तक हो ही जाए उस बच्चे की, नहीं, जितनी उसकी एबिलिटी है उस हिसाब से। तो इस तरीके से आपका ये टेस्ट परफॉर्म होगा। बात करें स्कोरिंग की, द स्कोर इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि क्या चीज इसमें मेन नोटिस करना है आपको कि उसका डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, यानी कितने आगे तक वो बच्चा अपने हाथ को स्ट्रेच कर पाया है, उस सेंटीमीटर को आप यहाँ नोट करते हैं। इफ हैंड टचेज द टो देन द स्कोर इज 0। लेकिन अगर हाथ जो है उसका उसके टो से टच हो जा रहा है तो उस केस में उसका स्कोर 0 रहेगा। टो टच नहीं करना है, उसको स्टूल के ऊपर अपने हाथ को टिकाना है, हाथ नीचे नहीं होना है, स्टूल के ऊपर ही रहना है। तो ये चीज ध्यान देनी है। इफ इट क्रॉसेस बियॉन्ड टो लेवल देन स्कोर इज पॉजिटिव। अगर उसका जो टो है उससे आगे हाथ निकल रहा है उसका, तो उसकी स्कोरिंग स्टार्ट होगी, पॉजिटिव लेवल तक आएगी, अदरवाइज वो नेगेटिव रहेगी। यानी आप ऐसे समझिए कि ये उसके टो है, ये उसका हाथ है, ये हाथ इस टो के बिल्कुल जस्ट बराबर नहीं होना चाहिए। आगे उसको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है ना, तो जरूरी है कि ये हाथ आगे तक जाए, उसके इस टो से आगे जाए, तभी उसके स्कोर को पॉजिटिव माना जाएगा। अगर टो के जस्ट बराबर ही है उसका हाथ, इतना भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बच्चे में, तो ये स्कोरिंग उसकी 0 मानी जाएगी। देन आते हैं नेक्स्ट, इफ इट डज नॉट रीच एट टो लेवल देन द स्कोर इज नेगेटिव। अगर इस टो से आगे उसका हाथ नहीं जा पा रहा है तो इस केस में उसका स्कोर नेगेटिव माना जाएगा। इवैल्यूएशन कैन बी कंपेयर्ड, टीचर कैन ऑल्सो क्रिएट ओन नॉर्म्स फॉर इवैल्यूएशन लाइक दिस। इस टेबल में जैसे इवैल्यूएशन दिए इस तरीके से भी इवैल्यूएशन हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे का स्कोर 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है, यानी पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर है कि टो से आगे उसका हाथ निकल गया, इसलिए पॉजिटिव स्कोर हो गया और बहुत अच्छा स्कोर रहा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी, 20 सेंटीमीटर तक उसने इस स्टूल बॉक्स को कवर किया है, तो वो उसका मेजरमेंट होगा और एक्सीलेंट कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से -15 सेंटीमीटर क्या दिखाता है, माइनस का मतलब ये है कि ये जो उसके टो है इस टो से भी पीछे है अभी हाथ, और वो कितना पीछे है, 15 सेंटीमीटर। तो टो के बराबर है या टो से पीछे है हाथ, तो स्कोरिंग क्या रहेगी आपकी, माइनस में रहेगी। इसीलिए टो से आगे होना जरूरी है ताकि पॉजिटिव मार्किंग हो सके। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें मेन है जो ध्यान देनी है इस सिट एंड रीच टेस्ट में। तो इस तरीके से आपका ये टेस्ट परफॉर्म होगा। फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है कि एब्डोमिनल फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है उस बच्चे की। तो आई होप आपको ये टेस्ट पूरा क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि लगातार मैं आपको वो टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो नए आए हैं सिलेबस में और आपके बोर्ड्स में नए इंक्लूड हुए हैं इसी साल। तो वो टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ, जिसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना बहुत जरूरी है अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बाकी चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में, ताकि टॉपिक्स उनको भी क्लियर हो एक सीक्वेंस वाइज। और आपका कोई भी क्वेरी वगैरह है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।